सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज क्लास 7 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 17 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 17 में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के विषय में। ठीक है। अस्माकं भारत भूमौ अनेके महापुरुषा अभवन्। हमारे भारत भूमि पर अनेक महापुरुष जन्म लिए। तेषु सर्वेषु महात्मा गांधी महाभाग प्रमुख आसीत्। उन सब में महात्मा गांधी जो थे बहुत प्रमुख थे। स परम देशभक्त स्वतंत्रताया आंदोलन से च सर्वोत्तम नेता आसीत्। वह परम देशभक्त थे और स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोत्तम नेता थे। अस्य वास्तविकम नाम मोहनदास इत्यासीत्। इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास था। श्री करमचंद गांधी महोदय अस्य पिता माता च पुतलीबाई इत्यासीत्। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। अस्य पिता राजकोट नगर से मंत्री आसीत्। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता राजकोट के दीवान थे। कस्तूरबा अस्य पत्न्या नाम आसीत्। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। सा बा इत्यभिधानेन प्रसिद्धा जाता। वह बा के नाम से भी जानी जाती थी। श्री गांधिनः जन्म पोरबंदर नगरे अक्टूबर मासस्य द्वितीयायां तिथौ 1869 तमे वर्षे अभवत्। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नगर में 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में हुआ था। स शैशवात एवं अति आज्ञाकारी सरल सदाचारी सत्यवादी च आसीत्। वह बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी सरल और सदाचारी सत्यवादी थे। ठीक है। अयम पोरबंदर नगरे एवं प्राथमिकाम शिक्षाम अलभत। ये पोरबंदर में प्राथमिक शिक्षा पाए। ततः वाकिल्य शिक्षायै सह इंग्लैंड नामकम देशम अगच्छत। और फिर ये वकालत पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड गए। ठीक है। तत्र मांस भक्षणम मदिरापान धूम्रपान परित्यागस्य स्वमातु समक्षा कृता प्रतिज्ञां स पूर्णतया अपालयत्। जब ये इंग्लैंड जा रहे थे, महात्मा गांधी जब इंग्लैंड जा रहे थे वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो इनकी माताजी को थोड़ा डर हुआ कि वहाँ पर वो ये जाकर क्या करेंगे? मांस भक्षण मदिरापान धूम्रपान ये सब करेंगे। तो माता के सामने ये जो प्रतिज्ञा किए थे कि मैं मांस भक्षण नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा या कोई भी बैड हैबिट्स अपने अंदर गलत आदत नहीं लाऊंगा, और जो ये अपनी माँ के सामने प्रतिज्ञा किए थे उसको ये पूरा किए। ठीक है। ये नहीं कि कह दिए कि नहीं पीएंगे और वहाँ जाके पीने लगे, नहीं, ऐसा कोई भी गलत काम वे इंग्लैंड भी जाकर अपने आप को बदले नहीं और गलत काम कोई भी नहीं किए। ठीक है। अपनी माँ के सामने जो प्रॉमिस किए थे उसको अच्छी तरह से उसका पालन किए। ठीक है। तत्र निवासं कुर्वन् अपि स तत्रत्येन वातावरणेन सभ्यता च प्रभाविता न अभवत्। वहाँ रहते हुए भी वहाँ के वातावरण और सभ्यता से वे प्रभावित नहीं हुए। बैरिस्टर इति उपाधिं प्राप्य स महानुभाव स्वदेशं प्रत्यागच्छत्। और बैरिस्टर की उपाधि को प्राप्त करके ये महानुभाव अपने देश को लौट आए। सत्यम अहिंसा लोक सेवा च रत्नत्रयम् अस्य जीवनस्य प्रधानम उद्देश्यम आसीत्। इनके जीवन का प्रधान उद्देश्य क्या था? सत्य, अहिंसा और लोक सेवा। ये इनके तीनों रत्न थे और इनके जीवन का प्रधान उद्देश्य भी था। परतंत्रम भारतम स्वतंत्रतम कर्तुम सदृढ़ निश्चयम आसीत्। प्रतंत्र भारत को स्वतंत्र करने का दृढ़ निश्चय इन्होंने किया था। अतः सह स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न अभवत्। इसलिए ये क्या हुए? स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न हो गए। ठीक है।
स्वतंत्रतायै अनने अनेकानि आंदोलनानि अपि संचालितानि। स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अनेक आंदोलन संचालित भी किए। अहिंसा सत्याग्रह द्वे अस्त्रे आस्ताम। अहिंसा और सत्याग्रह इनके दो अस्त्र थे। सह बहुबारम कारागारे निक्षिप्त, और ये बहुत बार जेल भी गए हैं। अंततो गत्वा तेन शस्त्रैः सेनया च विनैव स्वतंत्रता प्राप्ता, और अंततो गत्वा इनको क्या हुआ, स्वतंत्रता मिली बिना सेना और बिना शस्त्र के। ठीक है। 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश तारिकायां देश स्वतंत्रता अभवत। 1947 में 15 अगस्त को देश हमारा क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। स भारतीयानां सर्वोत्तम नेता अभवत, यह भारतीयों के सर्वोत्तम नेता हुए। अतएव स राष्ट्रपिता इति कथ्यते, इसलिए हम लोग महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ठीक है। पिता कौन होता है, जो सबके कल्याण के बारे में सोचे, सबका भरण पोषण करे। तो ये अपने बारे में नहीं, पूरे भारतवासी के विषय में सोचा करते थे और अपने बुद्धि बल के द्वारा ये स्वतंत्रता को प्राप्त किए। हरिजना नाम उद्धाराय, हरिजनों के उद्धार के लिए, स्त्री शिक्षा, ये स्त्री की शिक्षा के लिए बहुत ये क्या किए, यत्न किए। हरिजनों का उद्धार करवाएं, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिए। स सर्वेषु समुदायेषु सद्भावस्य एकताया स्नेहस्य च प्रचारम अकरोत्, वे सभी समुदायों में सद्भावना और एकता के प्रचार को किए। जना श्रद्धायाम एतम महाभागम बापू इति कथयन्ति, लोग इनको श्रद्धा से क्या कहते हैं, बापू कहते हैं। सह अहिंसा दूता अपि उच्यते, इनको अहिंसा का दूत भी कहा जाता है। किंतु दुःखस्य विषयोऽयं यत् 1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 30तमे दिनांके यदा एषः बिरला भवने प्रार्थना सभायाम् अगच्छत् तदैव नाथूराम गोडसेन नाम्ना दुष्ट नवयुवकेन गोलिका प्रहारेण अस्य हत्यां कृता। लेकिन दुख की बात यह है कि जब ये 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को जब ये बिरला भवन में प्रार्थना सभा में गए हुए थे, तब नाथूराम गोडसे नामक दुष्ट व्यक्ति ने गोली के प्रहार से इनकी हत्या कर दी। मृत्यु समीपम अपि घातकम क्षन्तवा राम राम इति कथयन् स प्राणान् त्यजत। मृत्यु को समीप पाकर इनके मुख से क्या निकला, राम राम ऐसा शब्द निकला। ठीक है। इदम नश्वरम शरीरम परित्यज्य महात्मा गांधी चिरस्थायी यश शरीरम अलभत, और इस नश्वर शरीर का परित्याग करके महात्मा गांधी चिरस्थायी यश वाले शरीर को प्राप्त कर गए। जना एता महापुरुषम आदरेण सदा स्मरन्ति स्मरिष्यन्ति च, लोग इस महापुरुष को हमेशा आदर के साथ स्मरण करेंगे और ये स्मरण करते रहेंगे। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। हम लोग ये महात्मा गांधी के विषय में जाने, तो इस पाठ को फिर से आप लोग पढ़िएगा और कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा।